क्या ही कोई कमाल की वीडियो होने वाली है आज, मज़ेदार वीडियो होने वाली है। वजह क्या होगी, आज इतनी लंबी वीडियो में अपनी हिस्ट्री की सबसे लंबी वीडियो अपलोड करने लगी हूँ, जिसमें मेरे ड्रेसेस जो बहुत मुनासिब रेंज के ड्रेसेस थे उन सब सिस्टर्स के लिए जिनको हमारी ड्रेसिंग बहुत पसंद आई थी और उनको रीज़नेबल ड्रेसेस चाहिए। अब जो ड्रेसेस मैं आपको इस पूरी वीडियो में दिखाऊंगी उनकी प्राइस 2950 है सबकी, ईच एंड एवरी वन। आप जो मर्ज़ी डिज़ाइन पसंद करें अपने लिए, आपको जो भी डिज़ाइन अच्छा लगता है आप अपने लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और मैं आपको वो सारा पैटर्न दिखाऊंगी कि हम किस मेहनत के साथ इन ड्रेसेस को रेडी करते हैं। हम लोग मैन्युफैक्चरर्स हैं। आज मैं आपको अपना सारा इंट्रोडक्शन भी कराऊंगी, सारा चट्टा पट्टा खोल के बताऊंगी और ये थोड़ी सी अपनी कहानी भी सुनाऊंगी कि ये बिज़नेस क्या है, मैं क्या करती हूँ, डिज़ाइंस किस तरह से क्रिएट करते हैं और शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी बताते हैं। तो चलें जी, चलते हैं लाइफ स्टोरी की तरफ भी और इस तरफ भी कि हम अपने डिज़ाइंस में क्या क्या वेरिएशन लेके आ रहे हैं, डिज़ाइन किस तरह बनाया है। सबसे पहला डिज़ाइन आज का ये बॉटल ग्रीन कलर का बहुत खूबसूरत ड्रेस है जिसके ऊपर हमने ब्लैक कलर की एम्ब्रॉयडरी का कटवर्क किया है। ये जब लॉन्च किया था तब भी बहुत हिट हुआ था, अभी तक इसकी ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब आप इसकी मेकिंग का सारा प्रोसेस देखें तो आपको इसमें ईच एंड एवरीथिंग एक एक चीज़ समझ आती जाएगी, नज़र आती जाएगी और साथ साथ मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन भी कराती जाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरा नाम गुल नसीम है। नाम जो भी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी आवाज़ काफ़ी है आप तक पहुंचने के लिए, आपको ये पता करने के लिए कि मैं कौन हूँ, मेरी आवाज़ ही काफ़ी है। ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं ऑन स्क्रीन आके सब चीज़ें अपना फेस दिखा के ये सब चीज़ें कर सकूं, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इस चीज़ में। मेरा ये ख्याल है कि आपका जब आर्ट बोलता हो ना तो आपको अपना फेस दिखाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पे क्या क्या कुछ चल रहा है, मैं इस चीज़ को इनकरेज नहीं करती। मुझे चाहिए वो वाली बच्चियाँ जो अपने घरों में होती हैं, जो हुनरमंद होती हैं, जो आर्ट दिखाना चाहती हैं और जो जिनके अंदर थोड़ा टैलेंट होता है, जिनको मैं पॉलिश करके उनसे अपने पीसेस तैयार करवा सकूं। ये मेरा मोटिव है इस ब्रांड को लेकर चलने का। मेरे ब्रांड का नाम गुल नसीम है। ये जितना भी ब्रांड है, छोटा है, मोटा है, निक्का है, बोंगा है, जैसा भी है, मुझे इस ब्रांड से बहुत प्यार है और मुझे इतनी अप्रिसिएशन भी मिली है जिससे मुझे ना इस चीज़ का यकीन हो गया है कि मेरा काम बहुत से लोगों के दिल में उतर आए। अल्लाह ताला जगह बनाते हैं। मुझे यही लगता था बिज़नेस के स्टार्ट में कि कौन ख़रीदेगा मुझसे इतने कपड़े। मुझे यही लगता था, मैंने बहुत एम्बिगुअस होकर ये किया था। एम्बिगुअस का मतलब समझते हैं, अनक्लियर, आपको धुंधला होता है सब कुछ आपके, लेकिन एक कन्विक्शन होती है कि आपने स्टार्ट करना है इस चीज़ का एक्सपीरियंस करना है कि शुरू से लेकर आखिर तक काम करने की जर्नी क्या होती है। इस चीज़ का एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने ये अपना ब्रांड लॉन्च किया था। मैं आपको बताती जाऊँ कि मैंने डॉक्टरी पढ़ी हुई है, मैंने BDS किया हुआ है, मैं बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी हूँ, लेकिन अपने क्लिनिक के साथ साथ मुझे इस काम का शुरू से शौक़ था। जिस तरह के छोटे बच्चे होते हैं अक्सर उनको ड्राइंग का बहुत शौक़ होता है, तो मुझे बचपन में ड्राइंग का, कलर्स का बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ करता था। मैं होमवर्क बाद में करती थी, पहले जी तस्वीर बना के उसमें रंग भर दूँ। आप इमेजिन करें, उर्दू के बुक्स में कोई बनाता है ड्राइंग कोई नहीं बनाता। चैप्टर कुछ है, मैंने बीच में ड्राइंग डाल देनी है। इंग्लिश का कोई ऐसे लिखना है, मैंने बीच में ड्राइंग डाल देनी है। वो हैबिट है। मैथ्स के होमवर्क में कोई ड्राइंग डालता है, मैं डालती थी मैं मैथ्स के होमवर्क के बाद भी ड्राइंग करती थी, यानी उसी चैप्टर के बाद में, उस चैप्टर का काम करने के बाद उसका नेक्स्ट स्टेप हम ड्राइंग का किया करते थे, मैं करती थी। तो टीचर्स हंसते थे, लेकिन बहरहाल शौक़ की अपनी अपनी बात होती है, क्योंकि ड्राइंग मुझे बहुत मोटिवेट करती थी। कलर स्कीम करना, चीज़ों को करेक्ट करना, आउटलाइन बनाना, ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी। और वही चीज़ डेंटिस्ट्री करने के बाद भी मुझे हाथों में खुजली होती रही कि यार मुझे ड्राइंग करनी है। मैंने जब डेंटिस्ट्री कर ली उसके बाद मैं अपने क्लिनिक पे बैठने लग गई और शाम इवनिंग में मैं अपने पेशेंट्स देखती हूँ और मॉर्निंग में मैं ये सारा काम करती हूँ। तो मैं पहले ड्रॉ करती हूँ, पिक्चर ड्रॉ करती हूँ। एक दिन जब मैं BDS करके बैठ गई और मैं सोच रही थी क्या करना चाहिए लाइफ में आगे, तो क्लिनिक तो था ही लेकिन मॉर्निंग मेरी फ्री होती थी, तो मैंने एक दफ़ा ड्राइंग बनाई और मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने कहा यार यही चीज़ है, ये मुझे ये चीज़ करनी है। तो मैंने अपनी डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर दी, फैब्रिक अटेन किया। थोड़ी सी बिज़नेस का भी शौक़ चढ़ रहा था मुझे उस टाइम पे, तो मैंने वो बिज़नेस भी, उस पर भी इन्वेस्ट कर दिया। वर्कर्स ढूंढे, काफ़ी एफ़र्ट की इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं फ़िज़िकली हर जगह गई, मैं उन सारी स्ट्रीट्स में घूमी, अपने वर्कर्स को ढूंढा, उनको इकट्ठा किया
और उनके साथ अपना काम स्टार्ट किया। अब ये जस्ट ड्रेस जो आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये 2950 रुपीज़ का ड्रेस है। इसमें सारा कटवर्क पैटर्न का जितना भी काम किया वो सारा शुरू से लेकर आखिर तक मैंने आपको दिखा दिया। ये कटवर्क हमारा ड्रेस बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। उसकी सबसे मेन रीज़न इसके ऊपर की गई मेहनत है। आपको पता है कि इस वक्त इस टाइम ये जो कटवर्क होते हैं, ये कॉस्टली एक चीज़ बनती है। इसमें मेहनत डबल लगती है। पहले कपड़ा काटते हैं नीचे और गेंजा फिट करते हैं, फिर उसको डबल एम्ब्रॉयडरी किया जाता है। तो इतनी सारी जब मेहनत हो जाती है तो चीज़ की वैल्यू बढ़ती है। लेकिन मेरा मोटिव ये था कि मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन इसमें बहुत कम रखूं। मैं क्वांटिटी उठाना चाह रही थी। कुछ चीज़ें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम एक पीस बनाएं और बहुत सारा जो है उसमें उसी में कमा ले सारा। मेरी ये थिंकिंग नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके सबके लिए, ये मेरा मोटिव है कि सब लोग उसको यूज़ कर सके, सब लोग वो पहन सके। जब तक कोई चीज़ आम नहीं हो जाती ना, यानी आम से मुराद ये है कि हर कोई उसको जानने लग जाए, इतनी वो प्यारी चीज़ बने। जिस तरह ये हमारा कटवर्क का ड्रेस था, ये सबने इतना पसंद किया था, मुझे इसके बहुत ऑर्डर्स आए और आज तक टिल टू डेट आ रहे हैं। उसके बाद वो हमारा आर्टिकल गुजर गया। जो बड़े साइजेस होते हैं ना, उनको हमेशा याद रखिएगा, उनमें कपड़ा हमेशा ज़्यादा लगता है। लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्स्ट्रा लार्ज, ट्रिपल एक्स्ट्रा लार्ज, इन सब में जो अमाउंट ऑफ फैब्रिक है वो हमें ज़्यादा लगाना पड़ता है, इसलिए उनकी प्राइस थोड़ी कॉस्टली हो सकती है। बाकी ड्रेसेस हमारे मीडियम, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, ये सब एक ही प्राइस पे 5 मीटर फैब्रिक में बन जाते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप क्वालिटी ऑफ फैब्रिक क्या लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान में बिज़नेस करने के लिए पाकिस्तानी कपड़ा आपको पता है कितना मशहूर है। हम लोग पाकिस्तान का जो अच्छा फैब्रिक है वो एक्सपोर्ट भी होता है। पाकिस्तान फैब्रिक्स में नंबर 1 है टेक्सटाइल में, एक्सपोर्ट में। तो कपड़े पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन अच्छा कपड़ा ढूंढना एक आर्ट होती है। मैंने इसके लिए कराची, लाहौर, फैसलाबाद, 3 बड़े शहरों को छान मारा, मुल्तान भी गई थी। उसके लिए फिर मैंने फैब्रिक टेस्टिंग की अच्छे तरीके से। शॉपकीपर से बात करते हैं हम, होल सप्लायर से बात करते हैं, होलसेल से। तो वो हमें फैब्रिक की पहले जैसे शॉपकीपर से बात करते हैं हम, होल सप्लायर से बात करते हैं, होलसेल से। तो वो हमें फैब्रिक की पहले पहचान करवाना बताते हैं, साथ में हमें सैंपल्स देते हैं। पहले हम उन सैंपल्स पे पहले एक एक पीस बनाते हैं। जब वो मुझे हर तरीके से कपड़ा टेस्ट पास कर लेता है, श्रिंक में भी ओके रहता है, आयरनिंग में भी ओके रहता है, तो फिर हम उसके ऊपर अपना काम शुरू करते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि कपड़ा उठाया कुछ भी कर दिया। नो, हमारे कपड़े के ऊपर क्लेम भी है। आप चाहे तो, अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी कपड़े को, हो सकता है ना, बंदा बशर है, हो सकता है किसी वर्कर से बाय मिस्टेक कुछ स्टिच होके किसी कस्टमर के पास पहुंच जाए, कस्टमर को कंप्लेन है, तो हमसे रब्ता करके अपने लिए वो एक्सचेंज करवा सकता है। एक्सचेंज की ऑप्शन हमेशा खुली रहेगी। और ये एक्सचेंज वाला जितना भी फिनोमेना है, ये मुझे समझ आया था जुनैद जमशेद से। मैं उनके बयान बहुत सुना करती थी, और उनकी एक स्पीच में ना वो बता रहे थे कि कपड़े के बिज़नेस में हमेशा ये देखें, जब भी कोई कारोबार करे तो एक्सचेंज का ऑप्शन अपने कस्टमर्स के लिए खुला रखें। जितना बड़ा दिल मैं आपको सामने प्रेजेंट करूंगी, आपका दिल भी उतना ही चाहेगा मेरी चीज़ खरीदने के लिए। ये चीज़ मुझे उन्होंने समझाई, जिसके लिए मैं प्राउड हूँ। आई एम प्राउड ऑफ इट कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे बिल्कुल ठीक बात समझाई। क्योंकि जब आप जेनरॉसिटी के साथ अपने कस्टमर्स को डील करते हैं तो उनका दिल भी बड़ा हो जाता है। आर्ट तो मेरा देख ही रहा है, मुझे पता है कि हम लोग अच्छा डिज़ाइन करें, मुझे पता है कि आपको मेरी चीज़ पसंद है, मुझे ये भी पता है कि मैं बहुत रीज़नेबल प्राइस में बहुत अच्छी चीज़ दे रही हूँ। तो डेफिनेटली इससे मेरे कस्टमर्स ट्रस्ट मेरे पर बढ़ता है और वैल्यू बढ़ जाती है। इसलिए ये कारोबार में चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अब ये वाला आर्टिकल हमारा मरीना का आर्टिकल था, इसमें सारी हैंड एम्ब्रॉयडरी थी। ये वो हैंड एम्ब्रॉयडरी आप देखें कि ये मैंने वर्कर ढूंढ कर लेकर आई, इनके साथ डीलिंग की, इनको डिज़ाइन समझाया। सबसे ज़्यादा दिमाग पकता है डिज़ाइन बनाते हुए। आपने कलर स्कीम करनी होती है, अपने डिज़ाइन को ऐसे फिरकी की तरह घुमा रहे होते हैं, जैसे कोई मशीन चलती है ना, बिल्कुल वैसे ही आपका दिमाग चलता है। और आपको चाहिए एक नया डिज़ाइन। देखिए, आपने सिर्फ 1-2 डिज़ाइन बनाना हो ना अपने लिए, कोई मसला नहीं, लेकिन जब हमने रोज़ एक नया डिज़ाइन सोचना हो तो वो एक बहुत बड़ी चैलेंज हो जाता है। आसान बिल्कुल भी नहीं है। और सिर्फ ये डिज़ाइन सोचना मेरा काम नहीं है, फैब्रिक अरेंज करना, ऑर्डर्स लेना, कस्टमर्स के साथ डीलिंग करना, यानी एंटरप्रेन्योरशिप है, छोटे लेवल पे है, इसलिए हर चीज़ मुझे खुद डीलिंग करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें फिर मैटर करती हैं। वो सारे लोग जो नया नया काम शुरू कर रहे हैं ना, बहुत पेशेंस चाहिए होता है, नॉलेज चाहिए होता है, आपको करेक्ट विजन चाहिए होता है, सही लोग चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी हर चीज़ ज़बरदस्त रेडी कर ली, हर चीज़ में आप सुपर है, लेकिन अगर आपको टीम अच्छी नहीं मिली तो आप कहाँ तक पहुँच पाएंगे? कहीं भी नहीं जाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला से अच्छे रिस्क के साथ साथ ये चीज़ दुआ हर वक्त उठते बैठते मांगनी चाहिए कि या अल्लाह मुझे अच्छे लोग देना। अगर वर्कर आपके साथ 2 नंबरी कर जाए, आपका कपड़ा कहीं और उठा के बेच दे, या आपका आधा सामान आपने कस्टमर के ड्रेस पे लगाया और आधा अपनी जेब में डाल के घर ले गया, आप कुछ कर लेंगे?
आप नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें हम अल्लाह ताला के ऊपर यकीन करना पड़ता है, क्योंकि इतने सारे मेरे पास मेरी टीम में 15 लोग हैं। हर वक्त मैं ऑर्डर्स लूँगी, मैं डिज़ाइनिंग करूँगी, मैं कपड़ा अरेंज करूँगी, मैं आप लोगों के साथ बात करूँगी, या मैं वर्कर्स की निगरानी करूँगी। इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर मी फॉर वन पर्सन। इसलिए मैंने मैनेजर हायर किया है। वो कुछ चीज़ों को वो देखती है, कुछ को मैं देखती हूँ, और हम मिलजुल के अपनी टीम के साथ अपने डिज़ाइंस को क्रिएट करते हैं पूरे पाकिस्तान में। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम मुल्क से बाहर भी डिलीवर करते हैं। अब क्या, हम शुरू दिन से मुल्क से बाहर डिलीवर कर रहे हैं। तो जो लोग, क्योंकि मेरे कपड़ों में यूनिकनेस का वो एलिमेंट आता है जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मैं ये बात ओवर होके नहीं कह रही, ये बात कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ ये ज़ीरो से स्टार्ट की हो ना किसी ने, उसका चट्टा बट्टा उसी को पता होता है। मुझे पता है ये डिज़ाइन अब आप कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये आर्ट आपको हो सकता है कहीं इसको कॉपी किया जा सके, लेकिन ऐसा पीस आपको मार्केट में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, इसलिए ये यूनिक होता है। तो जब चीज़ यूनिक होती है, कस्टमर को फ़ौरन अट्रैक्ट करती है और वो मेरे से परचेज़ कर लेता है, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। ये अल्लाह ताला के काम होते हैं। सबसे बड़ा आर्ट जो होता है ना, सबसे बड़ा आर्टिस्ट वो है अल्लाह ताला। हम तो ऐसे छोटे मोटे लोग हैं, क्या ही कर लेंगे, कितना की डिज़ाइन बना लेंगे यार। तो असल में तो क्रिएटिव वो ज़ात है ना। अच्छा, ये वाला आर्टिकल भी मुझे बहुत पसंद है। ये वाहिद आर्टिकल है जो मरीना में, खद्दर में आपको जितने भी डिज़ाइंस नज़र आ रहे हैं ना, इन सब का जो मकसद है वो ये है कि आज की वीडियो में, एक ही वीडियो में मैं अपलोड कर दूं, अपने बारे में बता भी दूं कि मैं बिलोंग कहाँ से करती हूँ, ताकि जो लोग हमसे पहली दफ़ा जुड़े हैं उनको ये पता हो कि हम लोगों ने ट्रस्टवर्दी लोगों पर भरोसा किया है। तो अब वो जो पीछे वाला आर्टिकल था ना, वो 2700 का था। बाकी जितने भी आर्टिकल आपको इस वीडियो में नज़र आएंगे वो 2950 रुपीज़ के आर्टिकल है, ठीक है। तो हमें जब भी हम ये कपड़ा मंगवा लेते हैं, अव्वल तो मैं ये बता दूं कि हमारा बिज़नेस कहाँ पे बेस्ड है। हम लोग बेस्ड है रहीमिया खान और सादिकाबाद से। रहीमिया खान से सादिकाबाद जो है ना, वो पंजाब का बिल्कुल लास्ट डिस्ट्रिक्ट है, और ये प्योरली आप समझ लें स्मॉल स्केल बिज़नेस है, जिसके रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छे आए हैं। आप लोगों ने इतना पसंद किया पूरे पाकिस्तान में। मेरे सबसे ज़्यादा जो फॉलोअर्स हैं वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, एक और जगह थी रावलपिंडी, ये सारे टारगेटेड एरियाज़ हैं, बड़े शहर हैं ना, तो यहीं पर हमारी वीडियोज़ एकदम वायरल हो जाती है। जो वीडियो वायरल होती है फिर उसके मुझे ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। और जो लोग कभी कभार हमारा काम देखते हैं, मुल्क से बाहर हमारी वीडियोस चल जाती हैं, तो ऐसे पाकिस्तानी या इंडियंस या बंगालीज रहते हैं जो कि हमें ऑनलाइन विज़िट करते हैं, हमारा पेज देखते हैं, और फिर इतना अच्छा काम देख के वो ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि बड़े बड़े बिल बोर्ड्स पर इंशाल्लाह एक दिन गुल नसीम का नाम होगा इंशाल्लाह, और हम जल्दी 1 मिलियन टच करेंगे इंस्टाग्राम पे, और यूट्यूब पे भी चाहेंगे। इसलिए आप लोग जो है ना वो फॉलो करना ना भूलिएगा मुझे, और मुझे ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और लोगों को बताइएगा कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। तो ये आर्टिकल था, इसकी थीम हम लोगों ने बनाई थी। आप ये सोचते होंगे कि आप पेशेंट्स किस टाइम करती हैं। हम लोगों का 4 o'clock तक सिस्टम ऑन होता है, जितना भी, उसके बाद 2 घंटा रेस्ट होता है। रेस्ट के बाद 6 o'clock to 9 o'clock मैं अपने पेशेंट्स देखती हूँ। मेरा क्लिनिक सादिकाबाद में, तो मेरे हस्बैंड भी डेंटिस्ट है और मैं भी डेंटिस्ट हूँ, तो हम दोनों मिलके अपना क्लिनिक भी रन करते हैं, और ये मेरा साइड बिजनेस है, मुझे शौक भी है, तो मैं ये भी देखती हूँ। और बिज़ी लाइफ, टोटल बिज़ी लाइफ, मतलब नहीं पूछें कि कितनी बिज़ी, बहुत बिज़ी। इसीलिए रिप्लाइज में देर हो जाती है उसके लिए भी देखेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से मैं अपने कस्टमर को अंडरस्टैंड करती हूँ, हो सकता है मैं कोई बच्चा रखूँ या लड़की रखूँ तो वो उस तरीके से अंडरस्टैंड कर नहीं पाता है। जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मैं समझ पा रही हूँ, जो डिज़ाइनिंग मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ, वो उन बच्चों के बस की बात नहीं है। इसलिए मैं कह रही हूँ कोई सिस्टम ऐसा डिज़ाइन करें जिसमें मैं आप लोगों के साथ बड़ा ईजीली फ्रैंक होकर बात कर सकूँ। अच्छा, ये वाला जो अपने लिए बनवा सकते हैं, ये हमने बनाया था मामा बेबी ट्विनिंग में, जिसमें हमने बेबी का भी बनाया था, मामा का भी बनाया था। तो ये काफ़ी अच्छा ट्विनिंग जो है ना, वो उसके लिए ये एक गुड सिलेक्शन ऑफ मटेरियल है। कलर कॉम्बिनेशन इसमें सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल है, तो ये कलर कॉम्बिनेशन इसमें बहुत देखभाल के सिलेक्ट करने पड़ते हैं। एक सबसे अच्छी बात बताती, चलो ईद आ रही है, आप सब लोग बहुत एक्टिव रहिएगा, क्योंकि इस दफ़ा गर्मियों की कलेक्शन में मैं बहुत कुछ सोच रही हूँ लॉन्च करने का। आप लोगों की दुआएं रही, आप लोगों का साथ रहा, मुझे मैसेजेस करते रहें, मेरे साथ कांटेक्ट में रहें। इंशाल्लाह बहुत अच्छे डिज़ाइंस में लॉन्च करूँगी। जब आप लोग मुझे मोटिवेट करते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात तो वैसे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करने वाली है, उसके बाद जो आपके फॉलोअर्स हैं या कस्टमर्स हैं, जब वो अपनी डिमांड आगे रखते हैं कि हमें ऐसा चाहिए, फिर जहन चलने लग जाता है। फिर सोचती हूँ अच्छा ये डिज़ाइन क्रिएट करती हूँ,
मुझे नीचे ना कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है, एक बात लाजमी बताइएगा कि फैब्रिक आपको कौन सा चाहिए। क्योंकि मार्च आएगा तो मार्च में नॉर्मली तो लॉन ही चलती है, लेकिन जैसे ठंडा मीठा सा मौसम होता है उसके लिहाज से विस्कॉस भी बड़ी प्यारी लगेगी। फिर आप सिल्क के ऊपर भी अपने ईद के आर्टिकल्स को बना सकते हैं। अभी देखिए एक फ्रेम रेडी हो गया ना, फिर हम फ्रेम वाइज काम करते हैं। ये हमारे एम्ब्रॉयडरी यूनिट में जो कारीगर मौजूद हैं जो सिर्फ एम्ब्रॉयडरी करते हैं, तो वो इस टाइम ये एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं। हमारा जो सेटअप है ना उसका मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बताती चलूँ कि हम किस किस तरीके से अपना काम करते हैं। सबसे पहले हम कपड़ा परचेज करते हैं होलसेलर से। उसके बाद मैं सारा दिन बैठ के डिज़ाइन करती हूँ। जिस दिन मैं डिज़ाइन करती हूँ उस दिन फिर रिप्लाईज़ नहीं दे होते, या मैं अपने वर्कर्स के साथ बातचीत नहीं कर पाती हूँ, उनको नया डिज़ाइन समझा नहीं पाती हूँ। उस दिन मैं सिर्फ डिज़ाइनिंग करती हूँ सुबह से लेकर शाम तक। डिज़ाइन को सोचना, उसको क्रिएट करना, कलर कॉम्बिनेशन निकालना। ये प्लेन फैब्रिक है, रॉ फैब्रिक आपके ऊपर आपके पास रखा हुआ है, आप किस तरीके से उसके अंदर से डिज़ाइनिंग डालेंगी, क्या क्या करेंगे, उसके लिए ना दिमाग बहुत चाहिए। लिटरली अखरोट बादाम खाने का टाइम आ जाता है जब मुझे डिज़ाइन करना होता है। तो अब कईयों को लगता होगा इसमें क्या ऐसी महारत है, नहीं, इसमें डिज़ाइनर का दिमाग लगता है, काफ़ी लगता है। अच्छा, तो ये अब हमारा रेडी हो गया आर्टिकल। इसमें हमने बेबी की ट्विनिंग भी की थी, ट्राउज़र के ऊपर छोटा सा छट्टा डाला था। तो ये हमने कॉटन पे बनाया था, क्योंकि कराची का ऑर्डर था तो वहाँ पर तो 24 घंटे गर्मी ही रहती है। सर्दियों का एक महीना आता है, वो भी इतनी कोई ख़ास सर्दी नहीं होती, इसलिए कराची वालों का जितना भी ऑर्डर आता है वो मैं लॉन या कॉटन पे बनाती हूँ। तो जब फैब्रिक को एक दफ़ा मैं डिज़ाइन कर लेती हूँ, फिर वर्कर्स को उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। पहले उनको सैम्पल्स रेडी करवाने होते हैं। सैम्पल्स रेडी करवाने के बाद उसकी शूटिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है, जैसे इस टाइम अब मैं शूट कर रही हूँ। अच्छा, तो शूटिंग के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है उसको मैंने रिकॉर्डिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, वॉइस ओवर करना है, वो एक अलग सोशल मीडिया का काम हो जाता है। सोशल मीडिया के काम के बाद फिर अब ऑर्डर्स आए, फिर अब उन ऑर्डर्स को मैंने राइट डाउन करके या जिस भी तरीके से कंप्यूटर से मैंने जो वर्कर है उनके दिमाग में बात डालनी है कि इस फैब्रिक को और इस डिज़ाइन को आपने इस साइज़ में बनाना है। इसीलिए हम कस्टमाइज ऑर्डर बना पाते हैं, क्योंकि हमारे पास हर साइज़ अवेलेबल होता है। जो भी आपके क्वेश्चंस हो ना, आप नीचे लिख दें। मोटे मोटे क्वेश्चंस का मैं सबका आंसर दे दूँगी कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, हम क्या क्या डिज़ाइंस बनाते हैं, हम क्या क्या साइजेस बनाते हैं, और हम लोगों ने ब्राइडल में भी एंट्री दे दी है। ये सब चीज़ें मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगी। आपने टेंशन नहीं लेनी है, मेरे पे यकीन रखना है, और इंशाल्लाह आपको एक अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, कोशिश नहीं बल्कि पक्की, इंशाल्लाह ज़रूर अच्छी चीज़ प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि आपको एक बात बता दूँ, बहुत सारे लोग दिलों के ऐसे होते हैं जो जो जितना मर्ज़ी कमा ले उनका पेट नहीं भरता। मेरा बैकग्राउंड ऐसा नहीं है। इसलिए मुझे जो है ना, मेरी जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है वो कस्टमर सर्विस है। कस्टमर सर्विस से मुराद ये कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन। पैसे तो मेरे पास पहले ही बहुत है। तो पैसों की टेंशन नहीं है, सिर्फ ये है कि चीज़ और ऑथेंटिसिटी और जिस जिस दिल और जिस वैल्यू के साथ जो हमारा काम होता है ना, असल में वो हमारी वैल्यू को डायग्नोस करता है। मुझे वैल्यू वाला बनना पसंद है। पैसे आते जाते रहते हैं, पैसे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी है। लेकिन असल बात यह है कि हम आपको एक अच्छी बेहतरीन चीज़ प्रोवाइड कर सकें। अपना जो आर्ट है ना, जो मेरे जहन में घूम रहा है, मुझे पेज पे निकालना है और मुझे एक अच्छा डिज़ाइन उसके अंदर से क्रिएट करना है, निचोड़ के बाहर निकालना है और आप लोगों को दिखाना है कि ये गुलन नसीम का ओरिजिनल चीज़ है। इस चीज़ की जितनी खुशी है ना, कोई चीज़ इसका मुकाबला नहीं कर सकती। अच्छा, ये सारे जितने भी डिज़ाइंस थे ना, उनको बेसिक बनाने का थीम ये था कि मैंने इनको 2950 की रेंज में ही बनाना है। इसी के अंदर से मैंने अपना फैब्रिक निकालना है, इसी के अंदर से डिज़ाइन को क्रिएट करना है। तो वो जो सारा डिज़ाइन क्रिएशन का प्रोसेस था वो एक एक करके मैंने अदा किया। ये टोटल 8 to 9 आर्टिकल्स हैं और ये मैं इंस्टाग्राम पर भी इसकी रील चला रही हूँ और स्टोरीज़ में भी लगा रही हूँ, स्टेटस में भी लगा रही हूँ, हर जगह लगा रही हूँ। आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग जहाँ भी मुझे फॉलो करते हैं ना, आप लोग इन डिज़ाइंस को देख लें। आपको इसमें से जो भी पसंद आता है आप इसको हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर आकर ऑर्डर बुकिंग करवा सकते हैं। आई एम रेडी टू डू एनीथिंग फॉर यू पीपल। आप लोग अगर मुल्क के बाहर से देख रहे हैं, आप अपने कस्टमाइज ऑर्डर भी बनवा सकते हैं। आप मुझे बताएं आपके क्या क्वेश्चंस हैं, मैं जो क्वेश्चंस मेरे जहन में आ रहे हैं उनके मैं आंसर्स दे दूँगी। बाकी कमेंट्स में लिख दें, मैं आपको आंसर दूंगी। अच्छा, एक और हमारी सिस्टर्स का ना पिछली वीडियो में एक सवाल आया था कि आप सेल क्यों नहीं लगाती हैं। मैं इतनी हैरान हुई, मैंने कहा यार देखिए, एक 2950 की ऑलरेडी चीज़ है जिसके अंदर वर्कर ने मेहनत भी डाल दी है, मैंने अपना डिज़ाइनिंग भी ऐड कर दी है, उसमें हमारी मेहनत भी शामिल हो चुकी है। क्या वो चीज़ कॉस्टली है? अगर कोई चीज़ कॉस्टली होती है ना, तो मुझे खुद ही एहसास हो जाता है कि पाकिस्तानी अवाम है, नहीं इतना हर कोई अफोर्ड कर पाता, तो हम उनको अच्छी प्राइस रेंज में ना बेहतरीन चीज़ दें।
तो बस ये मेरा मोटिव होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं अपने कपड़े पहन के क्लिनिक जाती हूँ, हाँ सुकून होता है, क्योंकि एक चीज़ स्टाइलिश लगती है। मुझे पता है मेरी बॉडी टाइप पे क्या अच्छा लगता है, तो फिर मैं उस लिहाज से अपने लिए डिज़ाइन करती हूँ। होपफुली शायद मैं किसी दिन वीडियो में आके आप लोगों को ज़रूर दिखाऊं कि मैं क्या वेयर करती हूँ, लेकिन मुझे पर्सनली पसंद ये है कि हाँ, आप मेरे काम से मुझे जाने, मेरी शक्ल से नहीं। तो इसलिए ये चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगती है। तो आप लोग भी देखें कि हम लोग ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने का असल मकसद ही ये था कि एक चीज़ के ऊपर जितनी मेहनत और उसका जो प्रोसेस है वो मैं आपको दिखा सकूँ, और आज मैं शेयर भी कर रही हूँ आप लोगों के साथ। कोई क्वेश्चन है ज़रूर नीचे कमेंट्स में लिखें। मुझे इतनी खुशी होती है जब आपका अच्छा कमेंट आता है। अच्छा फजूल सा कमेंट ही करना। एक दफ़ा मैंने इतना अच्छा डिज़ाइन बनाया तो एक कस्टमर ने नीचे लिख दिया, क्योंकि बेचारे कोई लोग परेशान भी होते हैं यार। मुझे पता है कि वो पीस इतना अच्छा बना है, उसकी बहुत अच्छी सेल हुई है, बहुत अट्रैक्टिव लगती है। तो आप लोग भी देखें कि हम लोग ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने का असल मकसद ही ये था कि एक चीज़ के ऊपर जितनी मेहनत और उसका जो प्रोसेस है वो मैं आपको दिखा सकूँ, और आज मैं शेयर भी कर रही हूँ आप लोगों के साथ। कोई क्वेश्चन है ज़रूर नीचे कमेंट्स में लिखें। मुझे इतनी खुशी होती है जब आपका अच्छा कमेंट आता है। अच्छा फजूल सा कमेंट ही करना। एक दफ़ा मैंने इतना अच्छा डिज़ाइन बनाया तो एक कस्टमर ने नीचे लिख दिया, क्योंकि बेचारे कोई लोग परेशान भी होते हैं यार। मुझे पता है कि वो पीस इतना अच्छा बना है, उसकी बहुत अच्छी सेल हुई है, लोगों ने इतनी अप्रिशिएट किया है। एक इंसान को खुद भी चीज़ें पता, हर दफ़ा आपको कस्टमर से वैलिडेशन नहीं चाहिए होती। आप डिज़ाइनर हैं, आपको भी पता है कि चीज़ कैसी बन के तैयार हो रही है। तो कुछ एक पीस था वो बहुत प्यारा बना, तो किसी कस्टमर ने वो कहा कि इसकी ना प्राइस आप हाफ़ कर दें। मैंने कहा हाफ़ नहीं होती बेटा, कैसे किस ज़माने में रह रहे हो, कैसे कर दूँ हाफ़, कैसे कर दूँ, नहीं हो सकती। आप इसको इसी प्राइस पे परचेज़ करें। उसको इतना गुस्सा आया उसको उस कस्टमर ने जाके ना वीडियो के नीचे अपना गुस्सा उतार दिया, इंतहाई बकवास डिज़ाइन है, बिल्कुल पसंद नहीं आया मुझे ये। लेकिन मुझे पता है कि उस कस्टमर को गुस्सा आ गया था कि मैंने उनकी बात नहीं मानी। इट हैपन्स, दुनिया में हर तरह के लोग मिलते हैं। अब तो मैं रेडी हूँ। कोई पहले मैं जब हम छोटे होते हैं या हम बच्चे ही होते हैं उस टाइम पे इंट्रोवर्ट नेचर होती है। आप किसी को, बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ मेरी बात सुन रही होंगी जो किसी को इनकार ही नहीं कर सकती, किसी को दो लफ्ज़ ही नहीं सुना सकती। मैंने भी लाइफ में सुनाना सीखा है अपने बिज़नेस के ज़रिए। जब मैं डॉक्टर बन गई थी ना, हमें तो तहज़ीब सिखाई जाती है, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी, किसी से झगड़ना नहीं है, किसी को कुछ बुरा नहीं कहना। लेकिन यार कभी कभार कहना पड़ता है, स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। और ये जब से मैंने वर्क अपना स्टार्ट किया है और मैं प्रोफेशनल रियल वर्ल्ड में आई हूँ, तो मुझे पता चला बहुत सारे लोगों को शटअप कॉल देनी पड़ती है यार। उनको बताना पड़ता है कि यार अपनी लिमिट्स का ख्याल रखें, ऐसा भी होता है। तो ये सब चीज़ें आपको वक्त के साथ साथ, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। बहुत हम्बली आप किसी को मना कर दें कि नहीं हम आपके साथ ऐसे नहीं चल सकते, या हम आपके साथ ऐसे काम नहीं कर सकते, इन एथिक्स के साथ मैं तो नहीं चलूँगी आपके साथ। तो बड़ा हम्बली आप स्ट्रेट फॉरवर्डली अगले से कह दें। बुद्धू ना बने यार, बुद्धू नहीं बनना। अपने राइट्स का पता होना चाहिए, अपनी चीज़ का पता होना चाहिए। अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं तो फ़ौरन से माफ़ी मांग लेती हूँ, फ़ौरन। अगर किसी कस्टमर का दिल टूट गया मेरी वजह से, मैं फ़ौरन से ओके कर लेती हूँ, यार सॉरी यार आप टेंशन ना लें। क्योंकि ये दुनिया तो आर्जी है, असल में तो हमने अल्लाह ताला के पास जाना है ना, वहाँ पर हमारी असल वैल्यू जो है ना वहाँ पर काउंट होगी उस जजमेंट वाले दिन। यहाँ पे तो हम ऐसे ही दिल लगा रहे हैं इस दुनिया में। बहरहाल ये बात किसी और तरफ निकल गई। तो मैं बता रही थी कि हम फिर डिज़ाइनिंग करते हैं। डिज़ाइनिंग के बाद मैं अपने वर्क का जो पूरा प्लान था वो आपको बता रही थी कि डिज़ाइनिंग के बाद फिर कपड़ा हमारा चला जाता है एम्ब्रॉयडरी, जो पीसेज हैं एम्ब्रॉयडरी यूनिट में जाना होता है वो एम्ब्रॉयडरी यूनिट में चले जाते हैं, जिन्होंने स्टिचिंग यूनिट में जाना होता है स्टिचिंग यूनिट में चले जाते हैं। बीच में श्रिंकेज का प्रोसेस होता है, बीच में कटिंग होती है। डिज़ाइनिंग के लिए मैं बैठी होती हूँ, और उसके बाद फिर जो उसको ऑर्डर्स को पूरा करवाने का काम है वो मैनेजर के सपोर्ट होता है, जिसमें बड़ा खज्जल ख्वारी होती है, क्योंकि कभी कोई चीज़ शॉर्ट है, कभी कोई चीज़ शॉर्ट है। ये सब चीज़ें चला के हम लोग अपना काम खींचते हैं। इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क। अगर कोई इस बिज़नेस में आना चाहता है तो अपने आप को मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग और प्रिपेयर करके आएँ कि ऐसा नहीं होता कि आपने झट फिंगर यूँ बजाई और 10 पीस बन के तैयार हो गए। नो, यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन इट बिफोर फाइनलाइजिंग एनीथिंग। कोई भी चीज़ ऐसी फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में, उसका पूरा प्रोसेस तैयार करने में टाइम लेता है, वही टाइम लगता है, सालों लगते हैं कभी कभार।
और मुझे बहुत मज़ा आया ये काम करके। लिटरली मुझे अपना ये बिज़नेस खोल के बहुत मज़ा आया। मैंने इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। शायद मैं एक अच्छी डॉक्टर इसलिए बन गई हूँ क्योंकि मैंने ये बिज़नेस किया है। इस बिज़नेस ने मुझे इतना सिखाया, मेरी ज़ुबान खोल दी है, किससे क्या बात करनी है, कितनी लिमिट में बात करनी है, आपको अपनी चीज़ प्रेजेंट कैसे करनी है, जैसे मैंने अपने कस्टमर को डील करना है कैसे करना है, उसकी बात को अंडरस्टैंड कैसे करना है। ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन स्किल्स में आती हैं, जिसने मुझे डॉक्टरी में भी बहुत हेल्प दी। मैं पेशेंट को बहुत बेटर अंडरस्टैंड करती हूँ, मैं उनके डिजीज़ को बहुत अच्छा समझ पाती हूँ, मैं उनको एक अच्छा मशवरा दे पाती हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये जो जिसे कहते हैं ना चाका खोलना, ये जो चाका खोला है ना, ये मेरा इस कारोबार ने खोला है। और बताएं ये कारोबार जो करना है ना, ये मेरे लिए बहुत मज़ेदार साबित हुआ है। चैलेंजेस तो हुए हैं, मुझे लग पता गया है, लेकिन मुझे इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब चैलेंजेस को फेस करने से डर नहीं लगता, पहले बहुत लगता था कि कोई ये कह देगा, कोई कह देगा ये क्या निकम्मा काम कर रही हो लेकिन अब जब इतनी अप्रिसिएशन मिलती है तो मुझे फिर किसी चीज़ की परवाह नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब ओके रहता है। अब ये मस्टर्ड कलर वाला आर्टिकल था ना, हाँ इसकी प्राइस 3200 है, ये मैं बताती जाऊँ। ये वाहिद आर्टिकल है जिसकी प्राइस 3200 है, क्योंकि जस्टिफाइड है प्राइस 3200। इसमें जब लीफी पैटर्न के जितने भी कटवर्क्स हैं वो बन के लगेंगे, इसके कटवर्क्स आप काउंट करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि ये 3200 का क्यों है। इसका फैब्रिक मरीना, खद्दर, लिलन, कॉटन सब हो सकता है। आगे आने वाली गर्मियों के सीज़न में ना आप इन सभी आर्टिकल्स को कॉटन पे बनवा सकते हैं। तो इन सभी आर्टिकल्स को कॉटन पे बनवाने के लिए आप लोग व्हाट्सएप के नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। साइज़ बड़ा होगा तो थोड़े से पैसे हम एक्स्ट्रा लेंगे आपसे, लेकिन आपको आपका साइज़ तैयार कर देंगे। इसे कहते हैं कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन की सर्विसेज लेने के लिए आपको इंक्रीज पेमेंट देनी पड़ती है ताकि पीस आपके मर्ज़ी के मुताबिक रेडी हो जाए, और वो ज़्यादा चार्जेस नहीं होते, 400 होते हैं, 500 होते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ द फैब्रिक। ठीक है, ये मेरी हिस्ट्री की अभी तक की सबसे लंबी वीडियो है, सबसे लंबी वीडियो जिसमें मैंने बहुत सारी बातें की हैं आप लोगों से, और जो बिल्कुल रियलिटी बेस्ड है। जैसे आप किसी भी नेक्स्ट डोर, जैसे कहते हैं ना नेबर से बात कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही मेरी लाइफ आपके सामने खुली है। ऑफ कोर्स मेरी अपनी जो पहचान है वो भी मेरा ये बिज़नेस है। आपको दांतों के मुतालिक, डेंटिस्ट्री के मुतालिक, कीड़ा लग गया है, दांत में दर्द है, दांत येलो हैं, वट एवर जो भी चाहिए होगा ना, आप मुझे बता दीजिएगा, नीचे कमेंट्स में ड्रॉप कर दें। मैं कोशिश करूँगी कि आपके मसले को हल कर सकूँ। यार बहुत इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है जब आप किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अभी एक ना ब्राइडल आया हुआ था मेरे पास बनने के लिए। मुझे पता है कि ब्राइडल जो लहंगे हैं ना वो कई लाख महंगे होते हैं, लेकिन उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। वो खुद भी डॉक्टर हैं, वो FCPS पीडियाट्रिक्स में होती हैं, उनका नाम डॉक्टर आबदा है। तो उनकी शादी है और उन्होंने मुझे लहंगा डिज़ाइन करने के लिए दे दिया। अब उनका लहंगा जाहिर है एक ब्राइडल का लहंगा है, और मुझे टेंशन भी थी कि कैसे तैयार होगा। 1+ में उसकी रेंज गई है, 1+ में। लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, इसके लिए भी इसके पूरी वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसकी भी। तो उनको ये था कि पता नहीं कैसा बनाती है, लेकिन उन्होंने मेरे पे इतना ट्रस्ट किया, मुझे उनके ट्रस्ट का बहुत मज़ा आया, और मैंने दिलो जान से उसके ऊपर काम किया, और अब मेरा चाका खुल चुका है। मुझे लगता था ब्राइडल्स तो पता नहीं क्या ही कैसे तैयार करते हैं, लेकिन जब मैंने एक तैयार कर लिया, आई एम सो हैप्पी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अड्डा वर्क करना, अड्डा लगाना, वर्कर्स को अरेंज करना, वर्कर्स को गाइड करना, ये मोती यहाँ लगाना, ये सितारा यहाँ लगाना, ये तो मैं बचपन से करती आ रही हूँ तो इसलिए वो आसान लगा मुझे ब्राइडल्स ज़्यादा आसान लगे इस काम से, क्योंकि इसमें बहुत कपाई करनी पड़ती है। लेकिन ब्राइडल्स में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। जब आप एक दफ़ा एक डिज़ाइन क्रिएट कर देते हैं, आप स्टोन अच्छा चूज़ करते हैं, आप वर्कर को सही गाइड करते हैं, तो बस एंड ऑफ स्टोरी, ठक, चीज़ प्यारी बन के रेडी होती है। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि ये लीफी पैटर्न जो भी इस टाइम तैयार हो रहे हैं ना ऑर्गेन्जा पे, ये जाकर लगेगा मस्टर्ड कलर के ड्रेस के ऊपर, जो उसके दामन है उसके दोनों साइड्स पे लगेगा। ठीक, तो मैं आपसे यही बात कर रही थी कि जो ब्राइडल्स होते हैं ना वो मेहनत में ज़्यादा होते हैं, मेहनत बहुत होती है, लेकिन उसमें टाइम कम लगता है। वर्कर्स का टाइम ज़्यादा लगता है, मेरा टाइम एज अ डिज़ाइनर कम लगता है, क्योंकि एक दफ़ा जब डिज़ाइन कर दिए तो बाकी काम वर्कर्स का है, उनसे काम करवाना, उनको सही गाइड करना, बस यही रह जाता है। लेकिन इस काम में जो बाकी दूसरा काम है, जैसे अब ये हो रहा है आपकी स्क्रीन के सामने नज़र आ रहा है, इसमें एक एक चीज़ का मोटिव डिज़ाइन करना, एक एक चीज़ का कॉम्बिनेशन डिसाइड करना, नया ड्रेस आ गया उसका नया डिज़ाइन सोचना, ये चैलेंजिंग हो जाता है। अच्छा, आप लोग मुझे ज़रूर मशवरा दीजिएगा कि क्या मैं बच्चियों का जो फ़्रॉक्स का सिलसिला है, जैसे गर्मियों में बच्चियों को बहुत ज़रूरत होती है फ़्रॉक्स की, अच्छे कपड़ों की, तो वो मैं डिज़ाइन करूँ, या फिर
मामा बेबी ट्विनिंग लॉन्च करूं, ईद आ रही है, ईद के लिए मेरे पास बहुत अच्छे आइडियाज़ आने वाले हैं। मेरा बहुत दिल है कि मैं दिलो जान से उसको डिज़ाइन करूं। आप लोग प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे अच्छे अच्छे से डिज़ाइनिंग के ना मौके दे, तो मैं फिर आप लोगों के लिए डिज़ाइन करूं। आप लोगों ने मुझे बताना है कि कैसे लगेगा, क्या चाहिए, की चाहिए कहते हैं ना पंजाबी में बाजी थानू की चाहिए, तो बस वही वाला की चाहिए वाला जो मसला है ना, वो नीचे कमेंट्स में ड्रॉप करें, ठीक। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सर्व यू पीपल। तो ये सारा, अब ये देखिए इसका फाइनल लुक कैसा आया है। ये मस्टर्ड कलर का बहुत प्यारा आर्टिकल है। तो इसमें हम लोगों ने सारा लीफी पैटर्न से इंस्पिरेशन ली थी। कलर कॉम्बिनेशन हमें ये बेसिकली कस्टमर ने फॉरवर्ड किया था, तो हमने उसको डिज़ाइन कर दिया उनके अकॉर्डिंग। उनको बहुत पसंद आया और हमें भी। तो फिर हमने क्या किया, हमने जाकर इसको अपलोड कर दिया और उसके बाद उसके ऑर्डर्स आने लगे और अच्छा सा पीस हमारा रेडी हो गया, हमारे कलेक्शन में ऐड हो गया। वेबसाइट के ऊपर भी इंशाल्लाह मेरे आंखें दुख जाएंगी काम कर करके, लेकिन मैं वेबसाइट जो है ना उसको अपग्रेड करूँगी उस वेबसाइट को, सो दैट यू पीपल कैन प्लेस एन ईजी ऑर्डर ऑन इट। तो अच्छा, नेक्स्ट ये वाला आर्टिकल था ना, इसको कच्ची तरपाई कहते हैं। ये कच्ची तरपाई होती है, इसमें छोटा टांका लगता है, इसमें स्ट्रेट टांका उठाते हैं। देखें अब स्ट्रेट टांके से आप क्या क्या, कुछ स्ट्रेट लाइन है, आप कहीं भी ले जाए, आप डब्बा बना दें, आप तिकोन बना दें, आप सर्कल बना दें, आप मतलब चौकोर बना दें, आप रोम्बिक शेप बना दें, कुछ भी बना दें, आप डैश की लाइंस बना दें। जैसे आपने क्रिएशन करनी है क्रिएटिविटी के साथ, तो फिर देखिए कितने प्यारे रिजल्ट्स आते हैं। ये भी मैंने कहीं से इंस्पायर्ड लिया था, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा अपना टच दिया। उसमें सितारी एडिट थी, मुझे सितारी नहीं चाहिए थी, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल किसी डॉक्टर साहिबा ने ये पहने अपने हॉस्पिटल में, तो ऑफकोर्स उनको चाहिए होगा कि ईजी एंड कंफर्टेबल ड्रेस चाहिए हो, है ना। इसी तरह वर्किंग वुमेन हैं, उनको ईजी एंड कंफर्टेबल चाहिए होते हैं, हाउस वाइफ्स को कंफर्टेबल ईजी चाहिए होते हैं। जो आपको बड़े बड़े ब्रांड्स में मॉडल्स नज़र आती हैं ना, तो मैं समझती हूँ कि ब्रांड जो होता है ना, वो अपने अपने नाम के पैसे लेता है। काम उनका भी ऐसा ही होता है कोई आसमान से उतरा हुआ नहीं होता, बल्कि हम ब्रांड लेवल का ही काम कर रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी होती है क्योंकि उनके फ्रेंचाइजेस होते हैं, उनके किराए बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑनलाइन बिज़नेस का सबसे बड़ा और अच्छी बात ये होती है कि इनमें आपको अच्छे प्राइसेस मिल जाएंगे। जब आप स्टोर से जाके लेंगे उनके प्राइसेस हाई होंगे, वहाँ पर आपको इस तरह की चीज़ें मुश्किल से मिलती हैं। लेकिन हमारे पेज पे क्या स्पेशलिटी है, फैब्रिक अच्छा है, काम आपके सामने मैंने आपको दिखाया कि हम कैसे करते हैं। ये सब चीज़ें ऑथेंटिसिटी चाहिए होती है पेज की, जो हमारे पास अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग प्राउडली अपना ऑर्डर यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। सारी सिस्टर्स को मैं कोशिश करूँगी कि उनके मिजाज के मुताबिक ही उनको उनसे जो है ना काम लिया जाए, ठीक है। तो अपना आप लोग दांतों के मुतालिक सवाल है वो भी पूछ सकते हैं, डिज़ाइन अच्छा लगा है वो भी बता सकते हैं, कोई और मशवरा है मुझे वो भी दे सकते हैं। तो अब देखिए कि मुझे फॉलो करने के कितने कितने फ़ायदे हैं आपको सारे फ़ायदे उठा लें, आई एम टेलिंग यू तो ये देख लें। उसके बाद ये हमने वैसे खद्दर पे बनाया था, आप चाहें तो इसको कॉटन पे, मरीना पे, किसी पे भी बना सकते हैं और अपने लिए ये ऑर्डर बुकिंग करवा सकते हैं। और ये जितने भी ड्रेसेस होते हैं ना, उनके मैं आपको साइज़ेस बताती जाऊँ। ये साइज़ेस सारे ही अवेलेबल होंगे। साइज़ेस जो होते हैं ना, वो हम आपको कस्टमाइज साइज़ बना देते हैं। ये बात मैं पीछे भी बता चुकी हूँ कि साइज़ कस्टमाइज बन जाएंगे, आपके अकॉर्डिंग बन जाएंगे, लेकिन शर्त ये होगी कि उसके प्राइसेस हाई होंगे, क्योंकि 500 to 600 इतने भी हाई नहीं होंगे यार, मतलब इतने भी नहीं होंगे, आप उसको ईजिली अफोर्ड कर सकती हैं, ठीक है। तो फिर ये देखिएगा क्रिस क्रॉस पैटर्न जो हम लोगों ने प्लेटिंग में ऐड किया है, ये बहुत मज़े का लग रहा है। इसके स्लीव्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। इस ड्रेस का टारगेट ही हमारे स्लीव्स का था, जो कि मैंने पूरा किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लाइट लाइट सा काम चाहिए होता है। लाइट से कुर्तों पे मेरी एक बहुत प्यारी कस्टमर थी, जो शुरू में हमसे जब मैंने कारोबार शुरू किया था तब उन्होंने मुझे मशवरा दिया था। उन्होंने कहा था लेस इज़ मोर। लेकिन आई थिंक कि हर ब्रांड का ना लेस इज़ मोर, ये वो ब्रांड्स उठाते हैं, मोटिव उठाते हैं जो ज़्यादा मेहनत और काम नहीं कर सकते, कामचोर कहीं के। बात ये होती है कि लेस इज़ मोर, दैट इज़ ट्रू, बट इन सम केसेस, नॉट इन ऑल केसेस। समटाइम्स आपको हैवी चाहिए होता है, आपका दिल चाह रहा है, आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, किसी दावत में जा रहे हैं, हर तरह का डिज़ाइन की अपनी वैल्यू होती है। तो ये कह देना कि मुझे तो लाइट पसंद है, लाइट आपको पसंद है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हैवी पसंद करते हैं, लाइक मी, आई लाइक हैवी अगर मैंने किसी दावत पे जाना है, आई वॉन्ट टू लुक लाइक मतलब सेंसिबल वुमेन, तो उसके लिए फिर आपको अच्छा सा ड्रेसअप होके, अच्छा सा डिज़ाइन क्रिएट करके यू फील गुड।
लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैंने रेगुलर क्लिनिक में पहनने हैं तो मुझे लाइट ड्रेसेस चाहिए होंगे, लाइट पाकिस्तानी शलवार ट्राउज़र या शलवार कमीज़, उसको मैं कैरी करना ज़्यादा पसंद करूँगी। तो अपने जितने भी क्लिनिक है उसमें आपने पेशेंट का दांत निकालना है, आप पेशेंट का काम कर रहे हैं, आपके कपड़ों पे कढ़ाइयाँ हुई हैं, ये छमक छल्लो लगा हुआ है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो मैं इस तरह के ड्रेसेस, मुझे लाइट ड्रेसेस चाहिए होंगे, लाइट पाकिस्तानी शलवार ट्राउज़र या शलवार कमीज़, उसको मैं कैरी करना ज़्यादा पसंद करूँगी। तो अपने जितने भी क्लिनिक है उसमें आपने पेशेंट का दांत निकालना है, आप पेशेंट का काम कर रहे हैं, आपके कपड़ों पे कढ़ाइयाँ हुई हैं, ये छमक छल्लो लगा हुआ है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो मैं इस तरह के ड्रेसेस सिलेक्ट करती हूँ जिसमें लाइट सा काम हो, नेक पे काम हो गया, हल्का सा स्लीव्स के ऊपर काम हो गया, ट्राउज़र पे लाइट सा कुछ काम हो गया। तो इस तरह के ड्रेसेस प्रैक्टिकल भी होते हैं, प्यारे भी लगते हैं, आपकी पर्सनैलिटी भी उसके मैच खा जाती है, और फिर आप उसको काम करते हुए आप किसी कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होते, बड़े आराम से दांत निकल जाता है ठीक है दांतों का काम, मैं सिर्फ दांत निकालती नहीं हूँ, दांत बचाती भी हूँ, मैं रूट कनाल भी करती हूँ। सो डोंट वरी, मैं सिर्फ दांत को पकड़ के खींच के बाहर नहीं निकाल देती उसको, मैं बल्कि मैं आई एम अ सेवियर, मैं दांत को बचाती हूँ हमेशा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो टीथ वाइटनिंग का बहुत ज़्यादा पूछते हैं। यार ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैं इस पर बोलूँगी तो मेरे डिज़ाइन रह जाएंगे आप मुझसे ना पूछ लीजिएगा, ठीक है, आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको सारा गाइड कर दूँगी। अब ये वाला जो थीम था ना हमारा इस नेक लाइन का, इसमें सिर्फ मुझे नेक पे काम चाहिए था। फॉर एग्जांपल आपने हाई पोनी टेल की हुई है और आपने साथ में ये नेक लाइन पहनी हुई है, इनफ, मोर देन इनफ, आप बहुत अच्छे लगेंगे इसके अंदर, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सिर्फ ये कॉम्बिनेशन ना, इसमें हम लोगों ने 2-3 बनाए थे, एक शॉकिंग पिंक था, एक मस्टर्ड था, एक ब्लैक कलर में बनाया, मामा बीबी की ट्विनिंग में भी हमने ये ड्रेसेस बनाए। तो जब एक ड्रेस लॉन्च हो जाता है ना, फिर उसके ऑर्डर्स आने लग जाते हैं, बाज़ दफ़ा ऑर्डर्स आता है, फिर अगला ऑर्डर अगले महीने बेशक आ जाए, पिछले जो हमने अपने पिछले साल के डिज़ाइन किया, बाज़ दफ़ा उनमें से भी कई ऑर्डर आ जाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को डिज़ाइन अट्रैक्ट करता है, ये डिज़ाइन कॉमन तो है नहीं, तो ये सिलेक्टिव डिज़ाइंस हैं, जब वो पिछले साल के भी डिज़ाइंस देखते हैं तो उनको अच्छा लगता है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अपनी एक पूरी बुक तैयार करूँ जिसके अंदर जितने भी डिज़ाइंस मैंने अब तक बनाए हैं उनको उसके अंदर ऐड करूँ, उनकी फ़ोटोज़ डालूँ, और जो नया कस्टमर आए उनको, जो भी नया हमें ज्वाइन करे, मैं कस्टमर को पेशेंट और पेशेंट को कस्टमर कह देती हूँ। ये मेरे साथ बहुत मसला है, वो इसलिए क्योंकि मैं डेंटिस्ट हूँ, तो फिर मुझे कभी मैं पेशेंट कस्टमर है ना, मैं उनसे बात कर रही हूँ, मैं कहूँगी आप ना पेशेंट को ये कलर दिखाएं, पेशेंट को आप कलर कैसे दिखा सकते तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसकी वजह यह है कि जब आप डॉक्टर भी हों और आप डिज़ाइनर भी हों, डेंटिस्ट भी हों, तो फिर ये प्रॉब्लम चलती है। तो बहरहाल इसमें मुझे चाहिए था, मुझे नेकलाइन सीधी नहीं चाहिए थी, मुझे नेकलाइन पे छोटा छोटा बीड्स एप्लीकेशन चाहिए थी, जो मैंने कर दी, और ये उसके बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये वाटर ड्रॉप शेप जो है ना, हमने इसका नेकलाइन बनाया जैसे वाटर का ड्रॉप फॉल करता है ना, उसकी शेप हमने कॉपी की थी। तो ये बनाइए, ये नेकलाइन काफ़ी कॉमन है, तो हर जगह आपको मिल जाएगी, लेकिन इसके ऊपर ये जो बीड्स लगे हुए हैं ना, ये आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, ये आपको सिर्फ गुल नसीम के पेज से मिलेंगे। ये कटवर्क डिज़ाइन था जो मैंने क्रिएट किया। इसके बाद ना नीचे हमने ऑर्गेन्जा लगा लिया, जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वो ना डिज़ाइन को होल्ड कर लेता है, तो उसकी फाइनल लुक में स्टिफनेस आ जाती है, फाइनल लुक उसकी काफ़ी अच्छी रेडी हो जाती है। आपको जो है ना, एक डिज़ाइन में एक खड़ापन मिल जाता है, वो जो डिज़ाइन फोल्ड हो रहा होता है ना कटिंग के बाद, वो नहीं होता। बहुत सारे लोगों को मेरी बात समझ नहीं आएगी, बस आप समझ लें आपके भले के लिए ठीक है, तो ये चेक कीजिएगा। और उसके बाद ये नेक लाइन पर ये मोती देख लें, ठीक है, ये खद्दर पे बना हुआ आर्टिकल है। अच्छा, इस आर्टिकल की प्राइस 3400 है, जो मस्टर्ड वाला आर्टिकल था वो 3200 का था, एक मैरून वाला आर्टिकल था वो 2700 का है, बाकी इसके अलावा जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी, वो 2950 रुपीज़ के हैं। अब जिसने भी मेरी वीडियो पूरी देख ली है और मुझे अच्छे तरीके से जान लिया, मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या करती हूँ, मेरी प्रोफेशनल लाइफ और मेरी जो बिजनेस लाइफ है उसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, अगर आपको पता चल गया है तो फॉलो करो ना, फॉलो करो और मुझे बताओ, मुझे हर जगह फॉलो करें, हर प्लेटफॉर्म पे, जैसे मेरी आवाज़ सुने ठक फॉलो का बटन प्रेस किया, भाग गए बस, और उसके बाद ऑर्डर प्लेस कर दिए वेबसाइट पे जाके, ठीक है, ये करें। और उसके बाद इंशाल्लाह ईद पर मेरे साथ कनेक्टेड रहें, बहुत मज़े के डिज़ाइंस आने वाले हैं। आई एम श्योर इंशाल्लाह। मैंने अल्लाह ताला से बहुत आज दुआ की है कि अल्लाह मेरा जहन खोल दे, मुझे अच्छे डिज़ाइंस डाल दे इसके जहन में, इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए, अपना बहुत सारा आप लोगों ने ख्याल रखना है, ढेर सारा दुआ में याद रखना है, और मैं अल्लाह हाफ़िज़ करने लगी हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, लव यू ऑल।